नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम माँ काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में। दोस्तों, जब जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं तो अक्सर लोगों को परेशान होते हुए देखा जाता है, यहाँ वहाँ भटकते हुए देखा जाता है। हर किसी का यही प्रयास रहता है कि किसी तरीके से हमारी समस्या समाप्त हो जाए। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जन्म पत्रिका के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म पत्रिका के हिसाब से ही हमारा जीवन चलता है, क्योंकि ग्रहों की चाल पर ही हमारा जीवन निर्भर होता है। जिस प्रकार से ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, अलग अलग भाव में जाकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर सब कुछ होने लगता है। सफलता मिलती है तो ग्रहों के कारण, और अगर हम लोगों को असफलता मिलती है तो भी ग्रहों के कारण। यानी कि ग्रह हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार से यदि किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती और आप डॉक्टरों के यहाँ लगातार चक्कर काटते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए। हो सकता है कोई ग्रह ऐसा हो जिसके कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्या पता कोई उपाय करने से आपकी खाली गोद जो है, सूनी गोद है, वो भर जाए, किसी प्रकार से आपके जीवन में खुशियां आ जाएं। तो कौन सा उपाय करना चाहिए, कैसे ग्रहों को सही करना चाहिए, किस तरीके से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अरविंद मल्होत्रा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी दर्शकों, जय माता। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि आचार्य जी माँ काली के उपासक हैं। माता रानी की असीम कृपा है आचार्य जी के ऊपर। साथ साथ ही आचार्य जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, हस्तरेखा एक्सपर्ट हैं, कुंडली विशेषज्ञ हैं, रत्न एक्सपर्ट हैं। आपकी कदकाठी देखकर आपकी जन्म पत्रिका तैयार कर देते हैं, साथ साथ ही फेस रीडिंग भी करते हैं। आप यदि अपने जीवन में किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं तो आप जरूर एक बार संपर्क करें और आचार्य जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को आसान बना लें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, आज बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग संतान के लिए परेशान होते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो सूनी गोद होती है वो नहीं भर पाती, वह इस सुख से वंचित रह जाते हैं। आखिरकार कौन से ग्रह के कारण ऐसा होता है? संतान का देखा जाता है लगन से पंचम भाव को, कुंडली का आपका पंचम भाव देखा जाता है कि वो किस पोजीशन में, लेकिन वो पंचम भाव दोनों का देखा जाता है, हस्बैंड का भी देखा जाता है, वाइफ का भी देखा जाता है, और देखा जाता है किसको ज्योतिष परामर्श से किसको जरूरत है। 100% ये काम होता है और 100% ग्रहों के कारण ही ये संतान का होता है। पंचम घर में कौन सा ग्रह बैठा है, पंचम ग्रह का मालक कहाँ बैठा है, और पंचम घर में किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब चीज देखी जाती है। फिर उसके बाद उसका हल निकाला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और कुंडली के जो भाव होते हैं ये सबको समझ लेने चाहिए, क्योंकि इन्हीं भाव के अनुसार जीवन चलता है। इन्हीं भाव में जाकर जब ग्रह बैठ जाते हैं तो उसके अनुसार अलग अलग तरीके से लोगों की लाइफ पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। लेकिन वो लोग ये बात समझ नहीं पाते, सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, तमाम प्रकार के प्रयास करते रहते हैं कि किसी प्रकार से उनकी सूनी गोद भर जाए, लेकिन ग्रहों पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे कि आपने भाव के बारे में बता दिया, लग्न के बारे में बता दिया, अगर किसी ग्रह की बात करें तो कौन सा ग्रह है जो इस सुख से हमें वंचित रखता है? कुंडली में देखना पड़ता है कौन सा ग्रह आपकी संतान का मालक है। खाली एक पर्टिकुलर ग्रह नहीं होता, और वो देखकर ही तय किया जाता है इस ग्रह को कैसे ठीक करना है। रतन द्वारा करना है, उपाय द्वारा करना है, या किसी और तरीके से करना है। प्लस अगर आप डॉक्टरी इलाज से थक चुके हैं, डॉक्टर से तो मिल ही लीजिए आप, लेकिन आपको कुंडली का परामर्श कराना अति आवश्यक है, पत्नी को भी पति को भी। और उनके उससे पता लगता है कि दिक्कत कहाँ पर है, किसकी तरफ से है, और कोई अगर दिक्कत होती है तो उसका इलाज 100% होता है कुंडली के द्वारा। इसमें कोई दो राय नहीं।
जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि आप परेशान हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, यहाँ वहां भटक भटक कर थक चुके हैं, दवाइयों का सेवन कर करके थक चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं कि कैसे आपकी समस्या दूर होगी, कैसे आपको संतान की प्राप्ति होगी, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए, संतान सुख बहुत बड़ा सुख होता है, क्योंकि संतान की प्राप्ति होना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जिसको संतान नहीं होती, उनको धन, वैभव, कीर्ति या फिर कहें बंगला, गाड़ी, सब एकदम, जितनी भी खुशियां होती हैं सब एकदम बेकार सी लगने लगती हैं, क्योंकि घर में मात्र बच्चे की किलकारियां गूंजना बहुत बड़ी खुशियां होती हैं। लेकिन यदि आप इस सुख से वंचित हैं, तो आप जरूर संपर्क कर लें। हो सकता है कोई उपाय करने से आपकी जो सूनी गोद है वह भर जाए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप जरूर आचार्य जी से बात करके मार्गदर्शन प्राप्त कर लें और अपने तमाम प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा लें कॉल के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। जी जी। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना। अक्षय कुमार। अक्षय जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी। जी, आप अपने जन्म की तारीख बताएं। 12 नवंबर 1992। 12 नवंबर 1992। जन्म का समय बता दीजिए। सुबह 5:45 बजे। जी, जन्म स्थान बताएं। गाजियाबाद, मुरादनगर। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अभी किराए के मकान पर रहता हूँ। मेरे को ये जानना है आचार्य जी से कि मेरा घर अपना मैं कब तक बना पाऊंगा। जी बिल्कुल, आप 1 से लेकर 10 तक में कोई भी एक अंक बोलिए। 7 नंबर। 7 नंबर। जी। जी, देखिए, आज से 5 साल पहले आपका अपना घर था, छोटा सा घर तो था ना? हाँ जी, थोड़ा छोटा था वो। हाँ जी, छोटा। हेलो, था। हाँ जी गुरु सुन जी। पा रहे हैं आप? हाँ जी आचार्य जी। छोटा घर तो था आपका, हाँ जी फिर क्या हुआ? सर, वो बिक गया था। बिक गया। कोई रतन पहने हो आप? नहीं। नहीं पहने। देखिए, इस टाइम आपकी मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल है भूमि का देवता। आपको एक तो आपके ये पंचम घर का मालक भी है, उसकी दशा भी चल रही है, और आपको एक 4.25 रत्ती का मोंगा पहनना है। लेकिन याद रखिएगा, सोने में आप अभी पहन नहीं सकते, आपकी आर्थिक पोजीशन ठीक नहीं है। हमारे कार्यालय से मंगाइए, आपको पंच धातु में मिलेगा, और जो विधि हमने उसमें आपको लिख कर भेजेंगे उस तरह से सिर्फ आपको पहनना है। पूरा प्राण प्रतिष्ठा हुआ आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट साथ में मिलेगा, रिंग साथ में होगी। खाली रिंग को उसमें समय लिखा होगा कि रिंग को आपने किस दिन और किस समय पहनना है। आपकी इच्छा ये जल्द ही उसको पहनते ही 2 से 3 महीने में पूरी हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल अक्षय जी, बहुत ही आसान सा उपाय है। आप इस अंगूठी को यदि धारण कर लेते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। आपके जितने भी कष्ट हैं वे नष्ट हो जाएंगे। किस तरीके से इसको मंगाना है, कैसे मंगाना है, आप इन नंबरों पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। बाकी के जातकों को भी ये बताना चाहूंगी, यदि आप रत्नों के बारे में निःशुल्क परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 12 बजे से लेकर 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। यदि जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फीस है मात्र 1100 रुपए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही कोई भी रत्न मंगाना चाहते हैं, नीलम, पन्ना, पुखराज, मोती, कोई भी रत्न मंगाना चाहते हैं तो आप इन रत्नों को मंगा सकते हैं। एक रत्न की कीमत है मात्र 5000 रुपए। रत्न एकदम ओरिजिनल होता है, विद सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठित होता है, पंच धातु में बनाया गया होता है, एडजस्टेबल रिंग होती है, और इस रत्न को धारण करने के बाद आपके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कौन सा रत्न धारण करना है, इस बारे में आचार्य जी आपको निःशुल्क परामर्श देते हैं 12 बजे से 7 बजे तक। रत्नों का कोई भी आपसे डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भेजा जाता है, लेकिन मात्र 5000 रुपए आपसे इसके लिए जाते हैं, क्योंकि एकदम ओरिजिनल होता है, प्राण प्रतिष्ठित होता है। इसको धारण करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपका जीवन बेहद आसान हो जाता है। कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार
फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को बार बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है, बार बार लगातार मिसकैरेज हो जाता है, हिम्मत हार जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं कि कभी संतान प्राप्त होगी। यदि संतान प्राप्त हो भी जाती है तो संतान बीमार होती है या फिर जल्दी से समाप्त हो जाती है, तो उनके लिए वह खुशी खुशी नहीं रह जाती। तो आखिरकार ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? मिसकैरेज होने का मतलब ये होता है कि आप अगर अपनी कुंडली दोनों मियाँ बीवी दिखाते हैं तो मिसकैरेज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और एक दर्शकों, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है तो आप एक ही बच्चे को जन्म दें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता। और आपको ज्योतिष परामर्श, डॉक्टर को तो दिखाएं, ज्योतिष परामर्श किसी अच्छे ज्योतिष से आपको दिखाकर अपना परामर्श जरूर लेना चाहिए। ना मिसकैरेज होगा और आपकी औलाद जरूर होगी, 100% होगी। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, ज्योतिष परामर्श अवश्य ही करवा लेना चाहिए। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी संतान को पढ़ने के लिए घर से बाहर भेज देते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और संतान जब तक घर में रहती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही घर वालों से दूर जाती है, मार्ग से भटकने में समय नहीं लगता, बहुत ज्यादा गलत संगतों में पड़ जाते हैं, गलत तरीके की चीजें उनके अंदर आ जाती हैं, गलत हैबिट्स उनको हो जाती हैं, धूम्रपान करने लगते हैं, नशे का सेवन करने लगते हैं या फिर गलत मार्ग पर चले जाते हैं। तो ऐसे में संतान को क्या मार्ग पर लाया जा सकता है? यदि हाँ, तो कौन से उपाय के माध्यम से? देखिए, इंसान जो भी कर्म करता है अपनी दशा के अनुसार, कौन सी दशा चल रही है बच्चे की, कौन सा ग्रह चल रहा है, क्या है, हर बच्चा ऐसा कर्म नहीं करता। ये मैडम आपका कहना गलत है, हर बच्चा नहीं करता। जो भी बच्चा करता है तो माँ बाप को एक विद्वान से कुंडली दिखानी चाहिए। मुझे आप फोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका हल बताऊंगा कि ये क्यों भटक रहा है, कैसे भटक रहा है, फिर उसका समाधान बताया जाता है, रतन द्वारा बताया जाता है, उपाय द्वारा बताया जाता है, या किसी और चीज से बताया जाता है। आपको इसका समाधान भी 110% मिलता है कि बच्चा अपने सिर्फ ग्रहों की वजह से बिगड़ जाता है। हर बच्चा नहीं बिगड़ता। कई बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, उनका ध्यान ही नहीं जाता किसी और चीज पर। तो आपके अनुसार जब बच्चे को भेजने का विचार करें तो उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। जन्म पत्रिका तो हर एक को दिखानी चाहिए, बड़े को भी, छोटे को भी, बच्चे को भी, अपने पुत्र को की भी, अपनी पुत्री की भी। जो भी पुराने ऋषि मुनि जो चीज बना गए हैं वो चीज है धरती पर, चाहे वो जन्म कुंडली हो, चाहे वो जादू टोना हो, जिस भी चीज का नाम धरती पर है वो चीज आज भी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस लाइन को 98% हर लाइन को जो है लोगों ने अपना बिजनेस बना रखा है, जो कि ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ये तो एकदम सही कहा। इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहिए बल्कि लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, जैसे कि आप कर रहे हैं। और जानकारियां लेंगे आपसे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। जितेंद्र। जितेंद्र जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी जी, जन्म की तारीख बताएं। 7/4/79। 7/4/1979। जन्म का समय 1979 सुबह 10 बजे। जी, जन्म स्थान बताएं। मेरठ, उत्तर प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं आचार्य से जानना चाहता हूँ कि इन दिनों मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रह रहा है जी, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आप एक उसके निदान के लिए। जी, आप 1 से लेकर 10 तक में कोई भी एक अंक चुने। 4। 4। देखिए, आपने 4 अंक बताया। पहले तो ये बताइए, जो आपके दांत हैं उन दांतों में गायब है क्या? हाँ, हल्का हल्का गैप है। हल्का हल्का गैप बचपन से है आपका? जी। अभी आपको हेल्थ की जो प्रॉब्लम चल रही है, पेट की समस्या चल रही है? पेट की भी है और दूसरी समस्या भी है। चलिए, जो भी समस्या आप बताना नहीं चाह रहे मेरे को,
आप सिर्फ हमारे कार्यालय से एक पुखराज मंगाइए जो कि 6.25 रत्ती से ऊपर होगा, आपके घर पहुंचाया जाएगा और उसका प्राण प्रतिष्ठा पहले किया हुआ होता है, माँ का आशीर्वाद भी होता है। आपके घर पहुंचने के बाद उस रतन के पैकेट के अंदर लिखा होगा आपको किस दिन और कैसे धारण करना है। धारण करने के 40 दिन बाद आपको आराम ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपनी बीमारी से बिल्कुल ही छुटकारा पा लेंगे। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आपकी उम्र भी बहुत बड़ी है और जो आपको पेट में एसिडिटी और कब्ज की प्रॉब्लम मेन है और जो दूसरी है वो आप बताना नहीं चाहते, मैं बोलना भी नहीं चाहता, तो ये प्रॉब्लम से भी छुटकारा होगा और दूसरी प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा होगा। जय माता दी। जी हाँ, बिल्कुल जितेंद्र जी, उम्मीद करती हूँ जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे वह आपको प्राप्त हो गई है। जिस प्रकार से आपको आचार्य जी ने बताया है उसी प्रकार से आप इस उपाय को कर लें, इस रत्न को धारण कर लें, आपकी समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। यदि कोई अन्य प्रकार की जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। मात्र 1100 रुपये अपॉइंटमेंट फीस है। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और बाकी के जातक भी लगातार कॉल करते रहे। कारोबार को लेकर परेशान है, नौकरी में प्रमोशन में रुकावट आ रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, घर में लगातार कलेश रहता है, अपना मकान बनाना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है या फिर घर का माहौल चिड़चिड़ा हो गया है, तो आप जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, अक्सर लोग ऐसा मन में ठान लेते हैं या ईश्वर से मन्नतें मांग कर आते हैं कि अगर हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम आपके दरबार में इतने दिन आएंगे। अपने मन के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से मन्नतें मांग कर आते हैं। माँ काली की पूजा भी बहुत से लोग करते हैं। हर शनिवार जाते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनको बहुत सारी चीजें अर्पण करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद अपने कष्टों की मुक्ति की कामना करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके कष्ट नष्ट नहीं हो पाते, मुक्ति नहीं हो पाती। तो कौन सी चीजों को ध्यान रखें माता काली की पूजा अर्चना करते समय? किस प्रकार से माता काली की उपासना करनी चाहिए ताकि उनके कष्ट नष्ट हो जाएं, जीवन आसान हो जाए? देखिए दर्शकों, एक तो जो मन्नत मांगी होती है उसको जरूर पूरा करें, चाहे काली की हो, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे किसी की भी हो। और मैं आपको एक काली जी का मंत्र बताता हूं जो कि आप रोज कम से कम 3 बार पढ़ें। आपको बहुत ही शांति भी मिलेगी और आपके सारे कार्य भी सिद्ध होंगे। ये मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वासदा नमो सुतोदय। ये मंत्र का कम से कम 3 बार तो आप जाप करें, 3 से 11 बार इसका जाप कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप कितनी बार कर सकते हैं। आपको काफी आनंद मिलेगा और आपकी मन की मनोकामनाएं पूरी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत ही आसान सा उपाय है। आचार्य जी, जो मंत्र को ठीक प्रकार से नहीं बोल पाते, उसका उच्चारण नहीं कर पाते, क्या वह मंत्र को सुन सकते हैं? मंत्र को सुनने से भी उनकी समस्याएं क्या दूर होती हैं? मंत्र को 3-4 बार 5 बार सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अपने आप ही माता आपको ऐसा मतलब मंत्र के लिए आपको खुद ही बुलवाएगी और आपको खुद ही पढ़ना आ जाएगा। और मान लो अगर गलती से आप गलत पढ़ भी लेते हैं तो माता बहुत दयालु है, आप पे दया ही करेगी, किसी तरह का नुकसान नहीं करेगी। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। माता बहुत दयालु होती हैं, अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखती हैं और उनका ख्याल रखती हैं और उनकी समस्याओं को दूर जरूर करती हैं। कभी भी नाराज नहीं होती हैं अपने भक्तों से, अपितु उनके ऊपर आशीर्वाद दिखाती हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करती हैं। आचार्य जी, जब संतान की अगर हम आज बात कर रहे हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार या तो बीमार रहते हैं या फिर उनको नजर दोष लग जाता है। तो ऐसे में उनके माता पिता को क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को बुरी नजर से बचा सके? सबसे पहले तो मैं बुरी नजर से बचाने के लिए सबको एक सुरक्षा कवच बोलता हूं, हर वक्त बोलता हूं और अभी भी बोल रहा हूं। ये रुद्राक्ष की माला बच्चा, बूढ़ा, महिला, भाई, बहन कोई भी पहनेगी। ये सिद्ध की हुई माला है, ये ऑर्डिनरी माला नहीं है। बाजार में ये 400-500 रुपए की आपको नकली माला भी मिल जाएगी। ये सिद्ध की हुई माला है, इसको आप पहने, ना तो कोई बुरी नजर लगेगी, ना कोई जादू टोना होगा, ना कुछ होगा।
और आपको किसी तरह की कोई नजर नहीं लगेगी, ना बच्चे पे, ना बूढ़े पे, ना किसी पे। तो इसको हर आदमी को पहनना चाहिए, ये आपके लिए हर तरह से हितकर है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं भी अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि आप भी ये रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं। इसकी कीमत है मात्र 1800 रुपए। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है, 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित की गई है और जैसे कि आप सभी जानते हैं, देवों के देव महादेव जो अपनी कृपा सभी पर बरसाते हैं, अपनी कृपा दृष्टि सभी पर रखते हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। तो उन्हीं के आंसू से प्रकट हुई है ये माला, यानी कि रुद्राक्ष। रुद्राक्ष शिव जी के आंसू से ही प्रकट होता है और ये पंचमुखी रुद्राक्ष की जो माला है, ये कहीं पर भी बहुत आसानी से नहीं मिल पाती है, लेकिन आचार्य जी आप तक ओरिजिनल माला भेजते हैं, जिसकी कीमत है मात्र 1800 रुपए। इसके साथ ही इसमें माँ काली का आशीर्वाद होता है, शिव जी का आशीर्वाद होता है, क्योंकि ये 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित की हुई होती है। इसको धारण करने के बाद आपके रोग दोष कलेश सब नष्ट हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति का वास हो जाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको सुख शांति प्राप्त हो जाए, आपके तमाम प्रकार के कष्ट आपसे दूर हो जाएं, आपके जीवन में बेहद खुशियां आ जाएं, तो आप भी इसको धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही जो जातक रत्न मंगाना चाहते हैं उनको बताना चाहूंगी, यदि आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से कोई रत्न आपके लिए ठीक है और आप उसे धारण करना चाहते हैं या फिर रत्नों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। 12 बजे से लेकर 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है, राइट हैंड में करना है, लेफ्ट हैंड में करना है, कौन सी फिंगर में करना है या गले में धारण करना है, कौन से दिन करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी जानकारी आपको निःशुल्क दी जाएंगी 12 बजे से लेकर 7 बजे तक। लेकिन यदि आप ये जानना चाहते हैं कि जन्म पत्रिका के अनुसार कैसे, कौन सा रत्न आपको धारण करना है, कौन सा उपाय करना है, कौन सी समस्या है जो जीवन में बार बार आ रही है, कौन से ग्रह के कारण आ रही है, तो आप कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। मात्र 1100 रुपये अपॉइंटमेंट फीस है। इसके साथ ही रत्न आप मंगाना चाहते हैं तो ये मात्र 5000 रुपए का एक रत्न होगा, चाहे वो मोती हो, पन्ना हो, पुखराज हो, ओपल हो, नीलम हो, कोई भी रत्न हो, मात्र 5000 रुपए इसकी कीमत है। ओरिजिनल है, विद सर्टिफिकेट है, आपको प्राण प्रतिष्ठित करके दिया जाएगा। पंचधातु में बनाया गया है, 6.25 रत्ती से ऊपर का एक रत्न है। आप इसको धारण कर सकते हैं, कोई कोरियर चार्ज नहीं है, आप इसको मंगा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसे अगर संतान की प्राप्ति किसी को हो भी जाती है तो संतान, आजकल देखा जाता है ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही कोई ना कोई बीमारी लेकर आते हैं और माता पिता परेशान हो जाते हैं। एक तरफ तो खुशी होती है कि संतान आई है घर में, संतान की प्राप्ति हुई है, दूसरी तरफ दुख भी होता है कि इसके साथ इतना बड़ा रोग कैसे आ गया। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं उनके माता पिता, या फिर कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण ऐसा हो जाता है कि संतान जन्म से ही कोई ना कोई बीमारी लेकर आती है। जैसे कि देखा जाता है आजकल छोटे छोटे बच्चों के दिल में छेद होता है या फिर वो मानसिक रूप से विकसित नहीं होते हैं पूर्ण रूप से। तो क्यों हो जाता है ऐसा? दर्शकों, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कई ऐसे केस किए हैं, कैसे देखे हैं, जिनकी मैंने कुंडली देखी और वो बच्चे के लिए जन्म लेते ही डॉक्टरों के पास भागे और डॉक्टरों ने जवाब दे दिए। जब वो कुंडली लेकर मेरे पास आए और मैंने जो उनको उपाय बताया, उपाय भी बहुत सरल सा मैं उपाय बताता हूँ। सबसे पहले उसका लगन देखता हूँ, लगन का मालक कहाँ बैठा है, किस जगह पर बैठा है, लगन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। लगन को अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया तो बच्चे का शरीर ऑटोमेटिकली ठीक होगा। प्लस कोई एक छोटा सा उपाय उसके हाथ लगवा के बोलता हूँ, जैसे किसी का चंद्रमा वीक है या कुछ वीक है, तो कोई तो 2 ग्रह वीक हैं तो एक ग्रह का तो मैं रतन पहना देता हूँ। मान लो किसी चीज का, और कईयों को मैं कई उपाय बताता हूँ, जैसे कि मैं उनके हाथ लगवा के सोमवार वाले दिन गाय को बर्फी खिलानी है, कुत्ते को मलाई खिला के इस दिन रोटी खिलानी है और हर हफ्ते करनी है। इस तरह के उपाय बताता हूं और माता रानी की कृपा से बच्चा एकदम भला चंगा हो जाता है। वहां पर ऊपर वाले के सामने फिर डॉक्टरी भी फेल हो जाती है। जहां पर हमारा ऊपर वाला है उससे सच्चे मन से कोई भी प्रार्थना की जाए, किसी भी तरह की जाए, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा और मिलता ही मिलता है।
जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और पशु पक्षियों की सेवा करने से तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। जैसे गाय की सेवा भी करते हैं तो उनमें देवी देवताओं का वास माना जाता है, उनकी सेवा तो वैसे भी करनी चाहिए। और आपके उपाय तो इतने सरल होते हैं, इस तरीके के होते हैं कि कोई भी कर सकता है और समस्याएं भी पूर्ण रूप से दूर हो जाती हैं। उपाय तो हम आपसे ढेरों जानना चाहते हैं, बहुत सारे मार्गदर्शन है जो हम आपसे प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पाना चाहते हैं, लेकिन समय जो है हमें आज्ञा नहीं दे रहा है। घड़ी की सुई इशारा कर रही है तो हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, खासकर उनको सटीक उपाय बताए, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। दर्शकों, सेवा का मौका दे, मैं आपका भला चाहता हूँ, तन मन धन से आपकी सेवा करता रहूंगा। कोई मैं आपको पखंडबाजी वाला ये पूजा करनी है, वो करनी है, फलान करना है, ढमकान करना है, कभी जिंदगी में ना बताया, ना बताऊंगा, ना ही भगवान करे कि मेरे मन में कोई लालच आए। जय माता दी। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, तो यदि आप भी चाहते हैं कि आचार्य जी आपका मार्गदर्शन करें, आपके जीवन को आसान करें, आपके तमाम प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाएं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, यहाँ वहाँ भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और जिनका कॉल कार्यक्रम के समय नहीं लग पाता है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर संस्था के द्वारा आपके पास जरूर कॉल आ जाता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी समस्या हो, निश्चिंत होकर आचार्य जी को बताएं और समाधान प्राप्त कर लें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी मुलाकात अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। गृह क्लेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें। किसी भी प्रकार का रत्न प्राप्त करें सिर्फ 5,000 रुपए में, अंगूठी सहित, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु, रत्न संबंधी किसी भी परामर्श के लिए फीस मात्र 1100 रुपए। फोन पर परामर्श का समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। कॉल करें 9810415090 8860453803। एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर 92002060796595। ब्रांच एड्रेस सेक्टर 24 रोहिणी। IFSC कोड UTIB 0001655। दिल्ली 85। फोन पे 9810415090।